हेलो फ्रेंड्स, डीके क्लासेस में आपका स्वागत है। आज है 18 सितंबर 2020 और 18 सितंबर 2020 के करंट अफेयर्स के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे मैं उसको बताऊंगा, तो वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व रोगी सुरक्षा दिवस जो है वो 17 सितंबर को मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे ये 17 सितंबर को मनाया जाता है। तो वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे 17 सितंबर को मनाया गया है। तो इस वर्ष का थीम क्या है? तो हेल्थ वर्कर सेफ्टी अ प्रायोरिटी फॉर पेशेंट सेफ्टी। क्या है इस बार का थीम? हेल्थ वर्कर सेफ्टी अ प्रायोरिटी फॉर पेशेंट सेफ्टी इस वर्ष का थीम थी। तो इसको मनाता कौन है? इसको मनाता है WHO, जो फुल फॉर्म है उसका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। कौन मनाता है? WHO। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी रखनी है। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करें। हाल ही में G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता सऊदी अरब ने किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। इस बार की जितने भी मंत्रियों की बैठक हुई है सारे के सारे जो है सऊदी अरब में हुआ है। तो 2020 में जितने भी मंत्रियों की बैठक हुआ है सारे सऊदी अरब में हुआ है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में जारी वर्ल्ड बैंक के मानव पूंजी सूचकांक 2020 में कौन शीर्ष पे रहा है? तो जारी वर्ल्ड बैंक के मानव पूंजी सूचकांक 2020 में इस बार सिंगापुर टॉप पे रहा है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। तो सिंगापुर टॉप पे रहा है। तो सेकंड नंबर पे कौन है? हांगकांग रहा है। और तीसरे नंबर पे कौन रहा है? जापान। और अपना देश जो है 116वें नंबर पे रहा है। कितने नंबर पे रहा है? तो 116वें नंबर पे रहा है मानव पूंजी सूचकांक 2020 में। ठीक है, तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही रहा है। ठीक है, सिंगापुर। हाल ही में हाथियों के संरक्षण और बचाव के लिए एक हाथी पुनर्वास केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो हाथियों के संरक्षण और बचाव के लिए एक हाथी पुनर्वास केंद्र उड़ीसा राज्य में किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। बात है उड़ीसा की। तो ये रहा मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की जो कैपिटल है वो भुवनेश्वर है और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो नवीन पटनायक हैं और यहाँ के जो गवर्नर हैं गणेशी लाल जी हैं। और यहाँ की लोकसभा की 21 सीटें हैं, राज्यसभा की 10 सीटें हैं और विधानसभा की 147 सीटें हैं। ठीक है, उड़ीसा राज्य में। यदि यहाँ की करंट अफेयर्स की बात करें तो जो यहाँ के जो न्यायाधीश हाईकोर्ट के बने हैं वो मोहम्मद रफ़ीक जी बने हैं। और यहाँ पे मो जीवन पहल और मो प्रतिभा पहल दोनों चालू किया गया है उड़ीसा राज्य में ही। और गरिमा नामक ई योजना शुरू किया गया है उड़ीसा में। और सतकोशिया टाइगर रिजर्व, सिमली पाल नेशनल पार्क जो है यही है। और गरिहर मठ लाइफ सेंचुरी चिल्का जो लेक है वो उड़ीसा राज्य में ही है। तो उड़ीसा राज्य से आपको इतनी जानकारी रखनी है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में डॉक्टर कपिला वात्स्यायन का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो डॉक्टर कपिला वात्स्यायन का निधन हुआ है, वे एक शास्त्रीय नृत्य कलाकार थी और यही इनका निधन हुआ है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। ये जो फोटो में दिख रही हैं यही है डॉक्टर कपिला वात्स्यायन और ये शास्त्रीय नृत्य कलाकार थी और यही अभी इनका निधन हो चुका है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही रहा। ठीक है, तो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9 स्टॉक्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो पोकर प्लेटफॉर्म 9 स्टॉक्स के जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं वो सुरेश रैना को बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। ये पोकर प्लेटफॉर्म क्या है? तो ये पोकर प्लेटफॉर्म एक तरह का गेम है। ठीक है, और ये 9 स्टॉक के जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं वो सुरेश रैना को बनाए गए हैं।
ये जो फोटो में दिख रहे हैं ये भारतीय क्रिकेटर हैं और यही अभी संन्यास धोनी के साथ 15 अगस्त को लिए हैं और इन्हीं को ही ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9 स्टॉक के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में टाइटन ने किस बैंक के साथ मिलकर भारत की पहली कॉन्टैक्टलेस घड़ी लॉन्च किया है? तो टाइटन ने SBI बैंक के साथ मिलकर भारत की पहली कॉन्टैक्टलेस घड़ी की लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है वो सी सही है। ये क्या है? ये घड़ी बेस्ड जो है ट्रांजैक्शन किया जाएगा और ये जो कंपनी किया है SBI के साथ वो कंपनी है टाइटन। हाल ही में किसके मुख्यमंत्री ने 3 क्षेत्रीय भाषाओं के लिए शब्दकोश ऐप लॉन्च किया है? तो ये उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री ने 3 क्षेत्रीय भाषाओं के लिए शब्दकोश ऐप लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही रहा है। तो बात है उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की जो कैपिटल है वो देहरादून है और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं और यहाँ की जो राज्यपाल हैं वो बेबी रानी मौर्य हैं और यहाँ की लोकसभा की 5 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 सीटें हैं और विधानसभा की 71 सीटें हैं उत्तराखंड में। ठीक है, और उत्तराखंड में ही जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है जो सबसे पुराना नेशनल पार्क है और इस पुराने नेशनल पार्क का नाम हैली नेशनल पार्क है। ठीक है, और यहाँ पे फूलों की घाटी भी है। अगर यहाँ की करंट अफेयर्स की बात करें तो कोरोना वायरस पोर्टल जो है दृष्टि यहीं लॉन्च किया गया है और बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल यहीं चालू किया गया है। भारत का पहला लाइकेन पार्क उत्तराखंड में ही खोला गया है और स्मृति वन का उद्घाटन किया गया है उत्तराखंड में। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति मौसा त्रोरे का निधन हुआ है? तो जो पूर्व राष्ट्रपति मौसा त्रोरे का जो निधन हुआ है वे माली गणराज्य के थे और अभी इनका निधन हुआ है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही रहा है। तो ये जो फोटो में दिख रहे हैं यही है जो है माली गणराज्य के पूर्व राष्ट्रपति मौसा त्रोरे और ये इन्हीं का अभी निधन हो गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही रहा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस मंदिर को विदेशी योगदान नियमन कानून 2010 के तहत पंजीकृत किया गया है? तो स्वर्ण मंदिर को विदेशी योगदान कानून 2010 के तहत पंजीकृत किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में चौथे वैश्विक आयुर्वेद शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो चौथे वैश्विक आयुर्वेद शिखर सम्मेलन का उद्घाटन जो किए हैं वो अपने जो राष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू जी ने किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान बिना किसी देरी के करने के लिए ई-मास्टर रोल लॉन्च किया है? तो जो ये उड़ीसा राज्य सरकार ने श्रमिकों को मजदूरी को भुगतान बिना किसी देरी के करने के लिए ई-मास्टर रोल लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही रहा। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में UBS सिक्योरिटीज ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये UBS सिक्योरिटीज ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जो GDP बताई है वो -8.6% रहने का अनुमान लगाया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। तो UBS सिक्योरिटीज ने -8.8% GDP 2021 में रहने का अनुमान लगाया है। इसी तरह के मैंने कंटिन्यू 4 दिनों से जो हर संस्था के वित्त वर्ष 2021 के GDP रहने का अनुमान लगाया है भारत का, मैं बता रहा हूँ। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वो 4 जो वित्त वर्ष के जारी किए हैं और कौन से संस्था किए हैं। ठीक है, आप ज़रूर बताइए, आप सीक्वेंस में बताइए कि वो कौन से थे। फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ आपको। पहला जो रहा
वो क्रिसेल ने किया था। और क्रिसेल का जो जीडीपी भारत की रही है 2021 में, वो -9% रहने का अनुमान लगाया। उसके बाद किया था मूडीज, और मूडीज का जो था वो -8.5% रहने का अनुमान लगाया था। उसके बाद आया था केरे ने जो लगाया था वो -8.2% रहने का अनुमान लगाया था। उसके बाद अब जो चौथी है वो मैंने कल बताया था, और चौथी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं उसकी भारत की जीडीपी 2021 में रहने का क्या अनुमान है। ठीक है, और आज का जो है यूबीएस सिक्योरिटीज ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जो जीडीपी बताया है -8.6% रहने का अनुमान लगाया है। ठीक है, हाल ही में किस देश का फिमिशिनो एयरपोर्ट 5 स्टार कोविड-19 रेटिंग वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट बना है? तो यह जो एयरपोर्ट बना है वो इटली में बना है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 20 सही है। ये जो है ये इटली देश में है फिमिशिनो एयरपोर्ट, जो 5 स्टार कोविड-19 रेटिंग वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट बना है। ठीक है, तो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य ने पहली धरोहर पर्यटन नीति की घोषणा किया है? तो ये जो घोषणा किया है वो गुजरात राज्य सरकार ने किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है वो सी सही है। बात है गुजरात की, तो ये रहा मैप में गुजरात। गुजरात की जो कैपिटल है वो गांधीनगर है, और यहाँ के जो सीएम है विजय रूपानी जी हैं, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो देवव्रत राय जी हैं। तो गुजरात की बात है, तो गुजरात समुद्री तट से लगने वाला ऐसा देश है जो सबसे ज़्यादा समुद्री तट से सीमा साझेदारी करता है, ये आपसे पूछा जाता है। और गुजरात में ही है गिर नेशनल पार्क, जो एशियाई बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है, और यहाँ गुजरात के जो कच्छ में है वहाँ पे पाया जाता है जंगली गधे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे कंडला बंदरगाह भी है। तो गुजरात से आपको इतनी जानकारी रखनी है। और यहाँ की अगर करेंट अफेयर्स की बात करें तो सोलर रूफ टॉप इंस्टॉलेशन यहीं चालू किया गया है, और गुजरात पुलिसों के पास लेजर गन का प्रयोग किया जाता है, और सुलजाम सुफलाम जल संचय अभियान यहीं चालू किया गया है, और उम्बारे अंगवाड़ी नामक जो अनूठी पहल है वो गुजरात राज्य में ही चालू किया गया है। तो गुजरात राज्य से आपको इतनी जानकारी रखनी है। ठीक, तो करंट अफेयर्स का यह सेशन मेरा यहीं समाप्त होता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे स्टडी ग्रुप अपने परिचितों और मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है, फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।